बिहार। नाम नाम जो है वो बिहार है, संभवतः इसलिए है क्योंकि बौद्ध विहारों की अधिकता के कारण है। स्थापना दिवस कब है? 22 मार्च। 12 दिसंबर 1911 1911 को बिहार को बंगाल से पृथक प्रांत बनाने की घोषणा की दिल्ली दरबार में हुई। 22 मार्च 1912 में बिहार उड़ीसा सहित प्रांत की गठन की विविधित घोषणा जारी की गई। इससे पूर्व में बिहार अविभाजित बंगाल का भाग था। अगला पॉइंट, बंगाल प्रेसिडेंसी में अलग बिहार के एक प्रांत के रूप में 1 अप्रैल 1912 से कार्य करना प्रारंभ किया। 28 मार्च 1936 को बिहार के लिए पृथक विधान परिषद गठन किया गया। यानी कब किया गया? 1936 में बिहार के लिए एक विधान परिषद स्टार्ट किया गया। अब अगला है 1 अप्रैल 1936। 1 अप्रैल 1936 1 अप्रैल 1936 को बिहार एवं उड़ीसा दोनों अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आए। फिर अगला है 25 अप्रैल 2000 को पृथक झारखंड के राज्य के गठन के लिए बिहार राज्य को पुनर्गठन विधेयक 2000 को स्वीकृति प्रदान कर दी गई। यानी सन 2000 में 25 अप्रैल को झारखंड अलग कर दिया गया। फिर 2 अगस्त 2000 को लोकसभा एवं 11 अगस्त 2000 को राज्यसभा के बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को पारित कर दिया गया। 25 अगस्त 2000 को विधेयक पर राष्ट्रपति ने KR नारायण की मंजूरी के साथ बिहार राज्य के 2 भागों का बंटवारा हो गया। और अंततः 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य अस्तित्व में आया। अब हम इसकी अन्य विशेषताएं देखते हैं। पहला है, प्रदेश की जो राजधानी है हम सभी को पता है पटना है। उच्च न्यायालय पटना स्थापना दिवस जो है वो 1 दिसंबर 1913 में हुआ है। उद्घाटन 3 फरवरी 1916 में हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 13वां है तेलंगाना बनने के बाद। 2011 की गणना के अनुसार 12वां था। फिर जनसंख्या की दृष्टि से भारत में जो स्थान है ये तीसरा स्थान है 2011 के हिसाब से है। राज्य की भाषा हिंदी है, द्वितीय राज्य की भाषा उर्दू है। अब अगला है राजकीय प्रतीक। राजकीय प्रतीक में राजकीय प्रतीक पीपल है, राजकीय पुष्प गेंदा है, राजकीय पशु बैल है ना। 2013 से पहले क्या था? रीछ था। तो अभी हमारा राजकीय पशु बेल है। राजकीय पक्षी गौरैया जिसको स्पैरो कहते हैं, पहले नीलखंड या नक्ता था। भौगोलिक परिदृश्य अक्षांशीय विस्तार है ना, लैटिट्यूड जो है वो 24 डिग्री 25 मिनट 10 सेकंड से लेके 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश है ना, नॉर्थ लैटिट्यूड है। और देशांतरी विस्तार कितना है? 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेके 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर है। क्षेत्रफल कितना है? 94163 वर्ग किलोमीटर। लंबाई उत्तर से दक्षिण की दिशा में, यानी इस तरह से जो लंबाई है ये हमारा अगर बिहार है तो जो ये कितना है? 345 किलोमीटर 345 किलोमीटर। और जो चौड़ाई है पूरब से पश्चिम है ना, पूरब से पश्चिम की तरफ से है तो ये कितनी है? 483 किलोमीटर 483 किलोमीटर। शहरी क्षेत्रफल है 1095.49 वर्ग किलोमीटर है ना। कितना है? अब अगला है लंबाई सॉरी ग्रामीण क्षेत्रफल 92257.51 वर्ग किलोमीटर। समुद्री तल से ऊंचाई 173 फीट है ना। सामान्य वर्षण 1205 मिलीमीटर कितना वर्षा होती है। और औसत वर्षा दिवस कितना है? 52.5 दिन एक वर्ष में, एक वर्ष में है ना। तो 52 दिन बारिश होती है औसत वर्ष दिवस। अवस्थिति बिहार भारत के पूर्व भारत में स्थित है जो कि 83 डिग्री 30 मिनट से लेकर 88 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य है। यह एक भू आवेष्टित राज्य है। यह उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में झारखंड एवं पश्चिम बंगाल एवं
पश्चिम में उत्तर प्रदेश से घिरा हुआ है। बिहार नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितना है, ये ऊपर जो नेपाल जा रहा है और नीचे जो बिहार है, तो ये कितना किलोमीटर है, 729 किलोमीटर। अब हम प्रशासनिक परिदृश्य देख लेते हैं। प्रशासनिक परिदृश्य के हिसाब से टोटल प्रमंडल कितने हैं, 9 प्रमंडल है। पटना, मगध, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, मुंगेर, भागलपुर। जिला कितने हैं टोटल, 38 है, 38। अनुमंडल 101 है ना, 101। सामुदायिक विकास खंड 534। पंचायत 8406 है ना। राजस्व ग्राम 45,103। नगरीय संकुल समूह 14। नगर 199। पुलिस थाना है ना 853, 853। पुलिस जिला 43। अब अगला है महानगर, जो है वो एक है पटना। महानगर एक है पटना। विधानमंडल जो है द्विसदनीय है, विधानसभा भी है यहाँ पे है ना, और विधान परिषद भी है। विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, 243 सीटों पे लड़ाई होती है ना, फाइट होती है। विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी होती है, कितनी है, 75, 75। लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, 40। राज्यसभा सदस्य कितने यहाँ से आते हैं, 16। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें 6। विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें है ना 38। विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें 2। अब अगला है झारखंड की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य जो हैं वो कितने हैं, 3 हैं। तो कौन कौन से, पहला झारखंड है। झारखंड में कौन कौन से जिला करता है हमारा, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। उत्तर प्रदेश से कौन कौन सा करता है, कैमूर, बक्सर, आरा, सारण, सिवान, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण। पश्चिम बंगाल से कौन करता है, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज। राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाला देश नेपाल। नेपाल से सटे बिहार के जिले तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। भारत के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत 2.86% है ना। कुल वन बिहार के क्षेत्रफल में प्रतिशत 7.75%। जलवायु मानसूनी। सबसे बड़ी नदी गंगा। सबसे गर्म कुंड ब्रह्मकुंड। सबसे पाई जाने वाली मिट्टी जालोड़ है ना, जल कोड़े हुए यानी एल्यूवियल सॉइल की बात कर रहे हैं, जलोढ़ मिट्टी। सर्व प्रमुख खाद्य फसलें कौन सी है, चावल, राइस। सर्वाधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले क्रमशः पश्चिमी चंपारण और शिवहर। सर्वाधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल जिसका है वो है पश्चिमी चंपारण, ठीक है। और सबसे छोटा वाला है वो शिवहर है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 3 जिले घटते क्रम में, तो सबसे बड़ा जो है वो पश्चिमी चंपारण है, फिर गया है, फिर पूर्वी चंपारण है। सबसे कम क्षेत्रफल वाले 3 जिले बढ़ते क्रम में, तो सबसे छोटा जो है वो शिवहर है, फिर अरवल है, फिर शेखपुरा है। अब जनसंख्या में एक दृष्टि डालते हैं। कुल जनसंख्या कितनी है, 10.41 करोड़ है ना। पुरुष जनसंख्या तो ये हमारी 54278157। महिला जनसंख्या 49821295। जनसंख्या घनत्व जो है 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या वृद्धि दर है 25.42% है। भारत की कुल जनसंख्या का
8.60% भाग है। लिंग अनुपात कितना है? 918। शिशु लिंग अनुपात है 935। साक्षरता दर कितना है? 61.80 है ना, 61.80। अब है पुरुष साक्षरता दर 71.2%, महिला साक्षरता दर 51.5%, ग्रामीण साक्षरता दर 59.78%। पुरुष जो है उसमें से 69.67% है। और फिर ये पुरुष। आगे बढ़ते हैं। शहरी साक्षरता दर है जो है वो 76.86% है। साक्षरता की दृष्टि से भारत में क्रम में ये 35वां सबसे अंतिम है। ग्रामीण जनसंख्या 88.71% है। शहरी जनसंख्या 11.29% है। अब हम चलते हैं पटना। पटना की जनसंख्या इतनी दे रखी है 1684222। गया की 4 लाख के समथिंग है। भागलपुर भी 4 लाख समथिंग है। मुजफ्फरपुर 3,50,000 के समथिंग है। बिहार शरीफ 2,90,000 के करीब है। मेट्रोपॉलिटन महानगर पटना है ना, तो ये तो काफ़ी ज़्यादा है, 20 लाख के आसपास है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 शहर पटना, पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर। फिर उसके बाद न्यूनतम जनसंख्या वाले हैं शेखपुरा, शिवहर, अरवल। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 जिले शिवहर, पटना, दरभंगा। न्यूनतम घनत्व वाले 3 जिले कैमूर, जमुई, बांका। सर्वाधिक लिंग अनुपात वाले 3 जिले गोपालगंज, सीवान, सारण। न्यूनतम लिंग अनुपात वाले 3 जिले मुंगेर, भागलपुर, खगड़िया। सर्वाधिक साक्षरता दर वाले जिले रोहतास, पटना, भोजपुर। न्यूनतम साक्षरता दर वाले 3 जिले पूर्णिया, सीतामढ़ी, कटिहार। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला रोहतास। न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला पूर्णिया। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला औरंगाबाद। न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला सहरसा। तो अब हम चलते हैं इतिहास की तरफ। प्राचीन इतिहास। तो अब हम अगला टॉपिक है इतिहास। प्राचीन इतिहास। मुंगेर के मध्य पाषाण युग में के अवशेष प्राप्त हुए हैं, है ना। तो मुंगेर में मध्य पाषाण, है ना, मीडियो, तो वो जो मध्य पाषाण युग था वो कहाँ पे पाए गए हैं? हमारे मुंगेर में पाए गए। चिरांद, सारत जिला और चेचर जिला, वैशाली जिला में नव पाषाण युग के अवशेष मिले हैं। विधेय माधव की कहानी शतपथ ब्राह्मण से मिलती है, जिससे विधेय माधव सरस्वती के तट पे रहते थे तथा वैश्वनार अग्नि का मुख में धारण किए हुए थे। घृत का नाम लेते ही अग्नि मुख से बाहर आ गई और तथा नदियों को जलाते हुए सदा नीरा यानी बिहार के वर्तमान गंडक नदी के तट पर ठहर गई। विधेय माधव आदि के पीछे पीछे अपने गुरु गौतम राहुगढ़ के साथ यहाँ तक आ गए। अग्नि ने सदा नीरा के पूर्व विधेय की निवास स्थान बनाया। सदा नीरा नदी कौशल और विधेय की सीमा थी। अगला है वैदिक साहित्य में कीकट, भात्य प्रदेश आदि का उल्लेख है जो बिहार के लिए संदर्भित था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों में से 3 महाजनपद मगध, वज्जी और अंग का वर्णन अंगुत्तर निकाय बौद्ध साहित्य एवं भगवती सूत्र जैन साहित्य में मिलता है। अंग आधुनिक भागलपुर व मुंगेर जनपद की राजधानी चंपा थी। बिंबासार ने इसे मगध में मिला लिया था। जो वज्जी संघ था वो मगध के उत्तर दिशा में 8 गणराज्य के एक संघ था, जिसमें विधेय, वज्जी और लिच्छवी प्रदेश विशेष प्रसिद्ध थे। जो यहाँ पे वज्जी संघ से सबसे प्रबल लिच्छवी थे, जिसकी राजधानी वैशाली थी, जो आधुनिक वैशाली जनपद का बाषाण गांव था। विधेय अपने दार्शनिक राजाओं के लिए प्रसिद्ध था और इसकी राजधानी क्या थी? मिथिला थी।
अब हम चलते हैं बौद्ध संगति विहार के बारे में पढ़ते हैं। अब पहला क्रम, स्थान, समय, अध्यक्ष और शासक और महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। तो जो पहला है वो कहाँ पे हुआ है? राजगृह में हुआ है ना। और ये समय जो हुआ है 483 ईसा पूर्व में हुआ है। महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। शासक अजात शत्रु था, हर्णक वंश का था। विनय पिटक और सुत्त पिटक का संकलन यहीं पे किया गया। किसका? विनय पिटक और सुत्त पिटक का। फिर द्वितीय जो हुआ वो वैशाली में हुआ 383, 100 साल बाद, 100 ईयर मतलब 100 साल के बाद ईसा पूर्व में। सर्वकामी इनके अध्यक्ष थे। काल अशोक शिशुनाग वंश के जो थे शासक थे। बौद्ध धर्म स्थाविर और महासांगिक में विभाजित हो गया। बौद्ध धर्म स्थाविर और महासांगिक में विभाजित हो गया। तृतीय जो था वो पाटलिपुत्र में 257 ईसा पूर्व में गोकिली पुत्र तिस्सम यानी अशोक मौर्य वंश यानी तीसरा पिटक अभिधम्म पिटक से जोड़ा गया। और चौथवा जो था कुंडलवन कश्मीर प्रथम शताब्दी में ईस्वी में वह सुमित्र अध्यक्ष थे। अश्वघोष जो उपाध्यक्ष थे। कनिष्क जो थे वो कुषाण वंश में थे। बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया। अब जैन संगीतिया जो बिहार से है वो प्रथम जो है वो पाटलिपुत्र 300 ईसा पूर्व स्थूल भद्र और चंद्रगुप्त मौर्य इसके शासक थे। और जैन धर्म के दिगंबर और श्वेतांबर में विभाजित 12 अंगों के संपादन किया। और द्वितीय जो था वो वल्लभी गुजरात में हुआ 513 ईस्वी पूर्व में। देवविधि क्षमा श्रमण धर्म ग्रंथों को अंतिम संकलनों का लिपिबद्ध किया गया। अब बुद्ध और महावीर पे एक दृष्टि डालते हैं। बुद्ध जी जो थे उनका जो जन्म हुआ है 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी में शाक्य कुल में हुआ था। मृत्यु जो था 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुआ। पिता जो थे शुद्धोधन, माता जो थी महामाया एवं प्रजापति गौतमी थी, पत्नी यशोधरा थी। बिंबा गोपा भद्दकचना राहुल जो थे पुत्र जो उनका राहुल था। बचपन का नाम बुद्ध का सिद्धार्थ था। 29 वर्ष में गृह त्याग किया। महाभिनिशिक्रमण जिसे कहते हैं, घर जो इन्होंने त्याग कर दिया उसको क्या कहते हैं? महाभिनिशिक्रमण। 35 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त हुआ और 6 वर्ष की इन्होंने उसके लिए तपस्या की। वैशाख पूर्णिमा की रात पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना पुनपुन तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ। तथागत एवं बुद्ध कहलाए। बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं ये। इन्होंने बौद्ध धर्म के 3 रत्न दिए जिसको नाम है बुद्ध, धम्म, यहाँ पे क्या है? संघ आना चाहिए यहाँ पे, संघ, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे, क्योंकि होता है ना बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, तो संघ आएगा यहाँ। बौद्ध धर्म के जो 4 आर्य सत्य हैं वो दुख है, दुख समुदाय है, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। यानी जो आर्य सत्य का क्या मतलब है कि जीवन दुख है ना, दुख, और ये मतलब पूरा दुखों का सागर टाइप है। समुदाय है, फिर दुख निरोध है ना, इसका निरोध किया जा सकता है और उस निरोध के लिए क्या करना होगा? दुख निरोध गामिनी प्रतिपादा पे, इस पथ पे चलना पड़ेगा। वो कौन सा पथ है? वो पथ है अष्टांगिक मार्ग। सम्यक दृष्टि होनी चाहिए, सम्यक संकल्प होना चाहिए, सम्यक वाणी होनी चाहिए, सम्यक कर्मांत होना चाहिए, सम्यक आजीव होना चाहिए, सम्यक व्यायाम होना चाहिए, सम्यक स्मृति और अतः सम्यक समाधि। प्रतीतः समुत्पाद बुद्ध के उपदेशों का सार है। प्रतीत समुत्पाद का मतलब कोई चीज बना फिर व्यय हो गया, फिर बना फिर व्यय हो गया, है ना, कंस्ट्रक्शन डिस्कशन, तो वही है प्रतीत समुत्पाद। कोई भी सब चीज दुनिया में क्षणभंगुर है, फिर तुरंत ही एक नया चीज बन जाता है। अगला है टॉपिक, अगला जो हम पढ़ेंगे महावीर जी के बारे में पढ़ेंगे। तो इनका जन्म जो हुआ है 599 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडन ग्राम में जात्रक कुल में हुआ था। मृत्यु जो उनकी हुई है 527 ईसा पूर्व पावापुरी में हुए। पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता त्रिशला लिच्छवी राजकुमारी थी, पत्नी यशोदा, पुत्री प्रिय दर्शना, जमाता और जमाली है ना, इनके दामाद थे। 30 वर्ष की गृह त्याग में इन्होंने गृह त्याग किया, लगभग वैसा बुद्ध जैसा ही है। 42 वर्ष की आयु में इनको केवल यानी सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई। 12 वर्ष की तपस्या की। जुम्भिक ग्राम के निकट त्रिजुपालिका नदी के किनारे शाल वृक्ष के नीचे।
अब अगला जो है वो है कैवल्य प्राप्त होने के बाद केवलीन, यानी जिन, विजेता, अर्हता, योग, निग्रहण, बंधित, रहित, ये सारे नामों से इनको कहा गया। क्या कहा गया? जिन कहा गया, अरहत कहा गया, निग्रहणथ है ना, यानी जिनमें बंधन नहीं है। फिर अगला है जैन धर्म के 24 तीर्थंकर। इनसे पहले 23 तीर्थंकर हो चुके थे। जैन धर्म के 3 रत्न कौन से हैं? सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। पंच महाव्रत, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और चौर्य, ब्रह्मचर्य, है ना। हमें हमेशा सत्य धारण करना चाहिए, अहिंसा, किसी पे हिंसा नहीं करनी है, अपरिग्रह करना है, अचौर्य और ब्रह्मचर्य। महावीर ने 5वां व्रत ब्रह्मचर्य दिया, जबकि शेष 4 व्रत पार्श्वनाथ, इनसे जो पिछले नंबर वाले थे 23वें वाले, उन्होंने ये प्रतिपादित किए थे। स्यादवाद यानी अनेकांतवाद या शब्दभंगिनी का ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत कहा जाता है ना। अनेकांतवाद का मतलब होता है कि कोई एक चीज है, जैसे ये है एम में, तो ऊपर वाला इसको देखेगा तो इसको डब्ल्यू दिखाई देगा, नीचे वाले को क्या दिखाई देगा? एम दिखाई देगा, इधर से इसको 3 ऐसे ई दिखाई देगा और इधर से इसको यानी 3 दिखाई देगा। तो सबकी बात सत्य रहती है, लेकिन सभी पूर्ण सत्य नहीं है। तो अगला जो टॉपिक है इसमें मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला जो पहला राजवंश था वो बृहदत्त वंश था। जरासंध वंश का था, जिसका विवरण महाभारत में भी मिलता है। ठीक है, तो बृहदत्त वंश का था जिसमें जरासंध भी था। अगला है अन्य साहित्यिक स्रोतों के अनुसार मगध का पहला राजवंश जो था हर्यक वंश था, जिसकी स्थापना बिंबिसार ने 554 से लेकर 492 ईसा पूर्व ने की थी। बिंबिसार ने कौशल थी राजकुमारी कौशला देवी, यानी जो कि प्रसेनजित की बहन से विवाह कर काशी को दहेज में प्राप्त किया। इसके अलावा उसने वैशाली की राजकुमारी चिलेना से भी विवाह किया। बिंबिसार ने अंग नरेश ब्रह्मदत्त को विजित कर अंग को मगध में मिला लिया। उसका अवंती के शासक चंड प्रोदित के साथ युद्ध हुआ और कालांतर में प्रोदित के इलाज के लिए उसने अपने वैद्य जीवक को भेजा था, है ना। बिंबिसार महात्मा बुद्ध का अनुयायी भी था। अगला है बौद्ध ग्रंथ के अनुसार उसके पुत्र अजातशत्रु ने उसकी हत्या कर दी। मगध के शासनकाल जो था, शासनकाल 492 से लेकर 462 ईसा पूर्व में बना। अजातशत्रु द्वारा बिंबिसार की हत्या से क्रोधित काशी नरेश प्रसेनजित ने मगध पे से काशी वापस ले लिया। कालांतर में दोनों में युद्ध और संधि हो जाती है। अजातशत्रु का काशी की राजकुमारी वाजीरा से विवाह होता है और वह काशी पुनः प्राप्त हो जाता है। अजातशत्रु ने वज्जी संघ पर आक्रमण कर लिच्छवी को मगध सम्राट से मिला लिया। अजातशत्रु ने अपने मंत्री बस्कार को महात्मा बुद्ध के पास गण राज्यों को विजित करने का उपाय जानने के लिए भेजा था। ठीक है, अगला जो पॉइंट इसमें कहता है वो ये कहता है उसके काल में ही महात्मा बुद्ध की मृत्यु 486 ईसा पूर्व में हुई थी। 483 ईसा पूर्व में इसका संरक्षण में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन राजगिरी के महाकश्यप की अध्यक्षता में हुआ। अजातशत्रु की मृत्यु के बाद उसके पुत्र उद्दीन मगध का शासक 460 से लेके 444 ईसा पूर्व में बना। अब अगला जो पॉइंट है वो ये कहता है कि उसने अपनी राजधानी राजगिरी गरीब्रज से पाटलिपुत्र, गंगा तथा सोन के संगम पर बसाया गया नया नगर स्थानांतरित किया। उद्दीन के 3 पुत्र थे, अनुरुद्ध, मुंडक और नाग दशक, है ना, दर्शक ने क्रमशः शासन किया। अब अगला है शिशुनाग वंश 412 से लेकर 344 ईसा पूर्व। शिशुनाग हर्यक वंश के अंतिम राजा नाग दशक का आमत्य व काशी का राजपाल था। शिशुनाग ने अवंती, कौशल और वत्स को विजित
कर मगध साम्राज्य का विस्तार किया। उसके पश्चात उसका पुत्र काल अशोक काकवर्ण शासक बना। इसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति यानी 383 ईसा पूर्व का आयोजन किया, जिसमें स्थाविर और महासांघिक में संघ का विभाजन हो गया। नंदीवर्धन इस वंश का अंतिम शासक था। और अब अगला टॉपिक चलेगा हमारा नंद वंश। तो अभी तक के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम नंद वंश से आगे बढ़ेंगे। प्रयास करेंगे कि जल्दी से जल्दी ये बिहार का तथ्य सार कंप्लीट कर लें। धन्यवाद।